साथियों नमस्कार। पेप्टे टाइम मध्य प्रदेश समाचार लेकर आया है एक अलहदा कार्यक्रम राजपाट, जिसके अंतर्गत विभिन्न सेगमेंट के जरिए हम मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2023 के तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। और इस सेगमेंट का नाम है विधान पत्र, यानी कि मध्य प्रदेश की तमाम विधानसभाओं को लेकर उनके मुद्दों और उम्मीदवारों को लेकर बात होगी, समस्याओं की बात होगी और इसके अलावा आपकी समझदारी में इजाफा करने के लिए तमाम आंकड़े भी इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपके समक्ष पेश करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही समय शेष बचा है और इसके लिए नेताओं द्वारा लोगों से संपर्क शुरू हो गए हैं। अब उनके मुंह से ऐसे शब्द झड़ेंगे कि आपको लगेगा कि इसके पहले तो इस तरह की शब्दावली सुनने को नहीं मिली, यानी कि आपके कानों को सुकून देने वाले शब्द सुनने को मिलेंगे विधानसभा चुनाव के पहले लगातार। और नेताओं की कमर झुकती ही चली जाएगी जब तक कि चुनाव संपन्न नहीं हो जाते। तो इस कार्यक्रम विधान पत्र के माध्यम से हम तमाम जानकारियां आपके साथ साझा करेंगे। तो बने रहिए पेप्टे टाइम मध्य प्रदेश समाचार पर, सबसे तेजी से बढ़ता हुआ सबसे बड़ा डिजिटल प्लेटफॉर्म पेप्टे टाइम मध्य प्रदेश समाचार। आज बात करते हैं विधानसभा क्षेत्र बड़ा मलहरा की, जिसे मलहरा के नाम से जाना जाता है। हम आपको बता दें कि बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र 3 जिलों से घिरा हुआ है, जिसमें दमोह भी आता है, सागर आता है और टीकमगढ़ आता है। इसके अलावा काठन जैसी बड़ी नदी परियोजना है। बक्सवाहा क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है, जिसमें कि हीरा खदान के लिए ये फेमस रहा है। रियो टिंटो नाम की कंपनी यहाँ पर काम करती रही है और आदिवासियों के मुद्दों को लेकर और साथ ही साथ जंगल काटे जाने के मुद्दों को लेकर ये काफ़ी चर्चित रहा है। बड़ा मलहरा विधानसभा सीट 53 की भौगोलिक स्थिति की अगर बात करें तो ये 3 जिलों सागर, दमोह और टीकमगढ़ से घिरा हुआ है। ये क्षेत्र तत्कालीन विंध्य प्रदेश राज्य के 48 निर्वाचन क्षेत्रों में से एक के रूप में 1951 में अस्तित्व में आया था, लेकिन 1956 में इसे समाप्त कर दिया गया। फिर 1961 में विधानसभा परिसीमन के बाद फिर से अस्तित्व में आया। जैन धर्म का प्रमुख स्थल नैनागिरी और भीमकुंड, जिसके बारे में किंवदंती है कि भीम की गदा से इस कुंड का निर्माण हुआ था। इसका पानी कभी भी खत्म नहीं होता। बताया जाता है कि सुनामी के दौरान भीमकुंड का नीला पानी भी मटमैला पड़ गया था। लोग मानते हैं कि ये अथाह कुंड कहीं न कहीं समुद्र से भी जुड़ा हुआ है, यानी कि इंटरलिंक है। इसके अलावा घुवारा क्षेत्र भी जैन धर्मावलंबियों का प्रमुख स्थल है। चलिए बात करते हैं बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं की। लगभग 1,60,000 मतदाता इस पूरे विधानसभा चुनाव को प्रभावित करते हैं। वैसे अगर मतदाताओं की स्थिति देखी जाए तो चूंकि ये कृषि प्रधान क्षेत्र है, इसलिए अधिकांश लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं और पलायन की स्थिति भी काफ़ी यहाँ पर देखने को मिलती है। कामकाज के सिलसिले में लोग बाहर के शहरों में मजदूरी के लिए पलायन कर जाते हैं। इस विधानसभा क्षेत्र में अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर है या फिर मजदूरी के लिए पलायन कर जाती है। ये क्षेत्र बुंदेलखंड के काफी पिछड़े क्षेत्रों में शुमार होता है। इस क्षेत्र में लोग अपने वोटों से राजनीति को प्रभावित तो करते ही हैं। इस बार ये संख्या बढ़ सकती है। यहाँ पर जातिगत आधार पर प्रत्याशी तय होते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र यादव और लोधियों की बहुलता वाला क्षेत्र है। इन दोनों जातियों के मतदाताओं की संख्या लगभग बराबरी के आंकड़े में है। ऐसे में SC/ST वोटों में सेंध लगाने वाला प्रत्याशी जीत दर्ज करता है। राजनीतिक पार्टियां भी इसी के आधार पर अपने प्रत्याशी चुनती हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी लोधी प्रत्याशी खड़ा करता है तो कांग्रेस की ये कोशिश रहती है कि वो यादव प्रत्याशी को खड़ा करे, अथवा कभी कभार दोनों प्रत्याशी एक ही जाति से आ जाते हैं और फिर उसके बाद घमासान शुरू होता है। तो इस तरह का ये घमासान जातिगत आधार पर बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र में स्पष्ट तौर पर नजर आता है। बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के मुद्दों की बात अगर की जाए तो मुद्दों के मामले में ये क्षेत्र बड़ा विचार शून्य नजर आता है। यहाँ पर अभी भी इतने पिछड़े क्षेत्र हैं, इतने पिछड़े गांव हैं कि बेसिक सुविधाएं यानी कि बुनियादी सुविधाओं की कमी अभी भी है। यानी कि वही सड़क,
बिजली, पानी, रोजगार, ये तमाम मुद्दे लगातार उछलते रहते हैं। इसके अलावा किसी नए मुद्दे की पुकार यहाँ से कभी भी सुनाई नहीं दी। शायद इस बार कुछ नया मुद्दा निकलकर सामने आए। बड़ा मलहरा विधानसभा के मुद्दों की अगर बात की जाए तो बुनियादी सुविधाओं का अभाव है, या यूं कह सकते हैं कि ना के बराबर है। हालांकि कुछ विकास कार्य बीच बीच में होते रहते हैं, लेकिन प्रमुख मुद्दे अगर उन पर बात की जाए तो ऐसे कोई भी मुद्दे निकलकर सामने नहीं आते। जब बात वोट की आती है तो मतदाता सिर्फ और सिर्फ जाति देखता है और पार्टी के आधार पर भी कुछ वोट इधर उधर हो जाता है। इसलिए मुद्दों की बात करना यहाँ पर लगभग बेमानी हो जाता है। अगले सेगमेंट विधान पत्र में चलिए अब बात करते हैं विधानसभा चुनाव परिणाम की। विधानसभा चुनाव परिणामों में ये देखा गया है कि पिछले 5 वर्ष में ये क्षेत्र 2 चुनाव जीत चुका है। यानी कि 2018 में जब चुनाव हुए थे तो यहाँ के वर्तमान विधायक यानी कि प्रद्युम्न सिंह लोधी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़े थे और जीत दर्ज की थी। इसके बाद फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गई, भाजपा की सरकार आई और फिर जब बाई इलेक्शन हुए तो वही प्रद्युम्न सिंह लोधी भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े और एक बार जनता ने उनको फिर जिता दिया। कारण यही था कि केंद्र में प्रदेश में भाजपा की सरकार है, जिसकी वजह से अगर भाजपा का विधायक होगा तो शायद क्षेत्र को विकास की नई सौगातें मिलें। परिणामों की बात करें तो 2018 में कांग्रेस के प्रद्युम्न सिंह लोधी यहां से भाजपा की प्रत्याशी और पूर्व मंत्री ललिता यादव को हराकर चुनाव जीते थे। लेकिन कमलनाथ सरकार गिरने के बाद भाजपा में शामिल होकर दोबारा भाजपा के प्रत्याशी बने और कांग्रेस की रामसिया भारती को लगभग 17,000 वोट से हराकर दोबारा चुनाव जीते। इस बार मुकाबला लोधी वर्सेस लोधी था, लेकिन बाई इलेक्शन होने की वजह से प्रद्युम्न सिंह को जनता ने दोबारा चुन लिया, क्योंकि सरकार अब की बार भाजपा की थी। इस विधानसभा क्षेत्र के बारे में रोचक बात यह है कि मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती यहां से चुनाव लड़कर ही मुख्यमंत्री बनी थी। इसलिए एक समय पर यह मध्य प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीट बन गई थी। अभी तक 5 बार कांग्रेस और 8 बार भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना कब्जा जमा चुकी है। पूर्व में रेखा यादव 2 बार विधायक रह चुकी हैं, जिन्होंने एक बार तिलक सिंह लोधी और एक बार कांग्रेस की मंजुला डेवड़िया को हराया था। चलिए अब बात कर लेते हैं बड़ा मलहरा विधानसभा क्षेत्र के दावेदारों की। दोनों पार्टियों की बात करें, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, तो इसमें दावेदारों की कमी नहीं है। इसके अलावा चूंकि यहाँ पर SC ST की भी बहुतायत है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी भी जोर मारती है। बस बाजी वही मार ले जाता है जो कि SC ST वोटों को अपनी तरफ झुका लेता है। हम बात करें अगर भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में अब यहाँ पर दुविधा वाली स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि प्रद्युम्न सिंह लोधी शायद इसी शर्त पर भाजपा में आए थे कि उनको यहाँ से दोबारा टिकट मिलेगा। लेकिन यहाँ की पूर्व और 2 बार विधायक रह चुकी रेखा यादव भी जमकर दावेदारी पेश कर रही हैं। कांग्रेस की बात करें तो फिर कांग्रेस में यहाँ पर एक बार फिर से साध्वी रामसिया भारती पर दांव कांग्रेस खेल सकती है। इसके अलावा अन्य चेहरे भी हैं। दावेदारों की जहां तक बात है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए थोड़ी सी मुश्किल यहां पर खड़ी हो सकती है, क्योंकि एक तरफ प्रद्युम्न सिंह लोधी हैं जो कि सिटिंग MLA हैं और इसी शर्त पर शायद भाजपा में शामिल हुए थे कि उन्हें अगली बार भी टिकट मिलेगा। तो वहीं 2 बार की विधायक रह चुकी रेखा यादव भी 2018 के चुनाव के टिकट कटने से नाराज थीं और अब ताल ठोक कर टिकट की दावेदारी कर रही हैं। चर्चा है कि भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष ललिता यादव के पुत्र मोनू यादव भी इस क्षेत्र से अपनी नई जमीन तलाश रहे हैं और ललिता यादव भी अपने बेटे की लॉबिंग में पुरजोर तरीके से लगी हैं। एक नाम जतारा के पूर्व विधायक और उमा भारती के भतीजे राहुल लोधी का भी चर्चाओं में है कि उमा भारती अपने भतीजे के लिए सुरक्षित सीट की तलाश में है, जो कि बड़ा मलहरा में जाकर पूरी होती है। अगर बात कांग्रेस की जाए तो कांग्रेस में एक बार फिर से आलाकमान साध्वी रामसिया भारती पर दांव खेल सकता है। हालांकि हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए रिटायर्ड DSP रक्षपाल सिंह यादव भी कांग्रेस से टिकट की जोर आजमाइश में हैं। इसके अलावा मंजुला डेवड़िया, दीप्ति पांडे भी दावेदारों में शामिल बताई जा रही हैं।
तो आज के विधान पत्र में बस इतना ही। मध्य प्रदेश के अंतर्गत आने वाली बड़ा मलहरा विधानसभा की बात हमने करी और आपको बताया कि किस तरीके से इस विधानसभा क्षेत्र में जो मुद्दे हैं, जो दावेदार हैं और अभी तक के जो विकास कार्य हैं, उन पर कितना काम हुआ है। आने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनज़र इस कार्यक्रम के माध्यम से आप देख परख सकते हैं और अपने वोट का डिसीजन ले सकते हैं। लगातार बने रहिए पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार के साथ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार आपको अपडेट कराते रहेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। नमस्कार।